हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टॉकिंग अबाउट हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अगर कोई आपसे आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में पूछे या फिर कोई अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट बता रहा हो तो हम इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। Here are 10 different ways to talk about hobbies and interests. Let's begin. तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है फोटोग्राफी तो आप कैसे कह सकते हैं I'm really into photography. I love capturing moments and exploring different angles and compositions. मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है और मुझे मोमेंट्स को कैप्चर करना, डिफरेंट एंगल को एक्सप्लोर करना, ये सब बहुत पसंद है। अब इस पर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? दैट्स फैंटास्टिक। फोटोग्राफी इज़ सच अ क्रिएटिव एंड फुलफिलिंग हॉबी। ये तो बहुत ही शानदार है। फोटोग्राफी एक बहुत ही क्रिएटिव और फुलफिलिंग यानी कि संतुष्टि देने वाली हॉबी है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तब आप कैसे कह सकते हैं? वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़ इज़ प्लेइंग द गिटार। आई फाइंड इट थेरेप्यूटिक एंड इट अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू म्यूज़िक। मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है और ये मेरे लिए थेरेप्यूटिक है, यानी कि एक चिकित्सा का काम करता है, हीलिंग करता है और म्यूज़िक के ज़रिए मैं अपने विचारों को बाहर निकाल पाता। दैट्स वंडरफुल। प्लेइंग द गिटार इज़ ए ग्रेट वे टू रिलैक्स एंड अनलीश योर क्रिएटिविटी। ये बहुत ही बढ़िया है। गिटार बजाना खुद को रिलैक्स करना और अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अनलीश योर क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी को उजागर करना, अनलीश। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आपको हाइकिंग करने का शौक है तब आप कैसे कह सकते हैं? आई एन्जॉय हाइकिंग एंड बीइंग आउट इन नेचर। इट्स अ परफेक्ट वे टू स्टे एक्टिव एंड डिस्कवर न्यू ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स। मुझे हाइकिंग करना, नेचर में बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद को एक्टिव रखने का और नए नए लैंडस्केप्स देखने का, उनको डिस्कवर करने का एक ये अच्छा तरीका है। अब इस पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? दैट साउंड्स अमेजिंग। हाइकिंग इज़ अ फैंटास्टिक हॉबी दैट कंबाइंस फिटनेस एंड एप्रिसिएशन फॉर द आउटडोर्स। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, आई हैव अ पैशन फॉर कुकिंग. Trying out new recipes and experimenting with flavors brings me joy and satisfaction. कुकिंग करना मेरा पैशन है। नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करना और फ्लेवर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करना है वो मुझे जॉय देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। अब इस पर रिस्पॉन्स क्या है? कुकिंग इज़ एन इनक्रेडिबल हॉबी. इट्स अ स्किल दैट अलाउज यू टू क्रिएट डिलीशियस मील्स एंड शेयर दैम विद अदर्स. कुकिंग तो एक बहुत ही अच्छी हॉबी है जो आपके एक स्किल को ये अलाउ करती है डिलीशियस मील बनाने के लिए और दूसरों के साथ उसे शेयर करने के लिए। कुकिंग एक बहुत ही बढ़िया हॉबी है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आपको रीडिंग करना पसंद है, हाउ कैन यू से इट इन इंग्लिश? लेट्स सी। I'm really into reading, getting lost in different worlds and exploring diverse perspectives through books is my escape. मुझे वास्तव में पढ़ने का बहुत शौक़ है। अलग अलग दुनियाओं में खो जाना और बुक्स के ज़रिए अलग अलग दृष्टिकोणों की खोज करना ही मुझे बहुत पसंद है। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। रीडिंग इज़ अ वंडरफुल हॉबी. इट्स अ गेट वे टू एंडलेस नॉलेज एंड इमेजिनेशन. रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी है। ये एंडलेस नॉलेज और इमेजिनेशन का द्वार है। यहाँ से हमारी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप कह सकते हैं आई लव पेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग माई क्रिएटिविटी थ्रू कलर्स एंड ब्रश स्ट्रोक्स. इट्स अ थेरेप्यूटिक एंड मेडिटेटिव एक्टिविटी फॉर मी. मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और रंगों और ब्रश स्ट्रोक के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी की खोज करना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे लिए किसी थेरेपेटिक और मेडिटेटिव से कम नहीं है, यानी कि चिकित्सा है, हीलिंग है और ध्यान लगाने की एक्टिविटी है। अब इस पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पेंटिंग इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ आर्टिस्टिकली. इट अलाउज यू टू क्रिएट समथिंग यूनिक एंड मीनिंगफुल. पेंटिंग खुद को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है।
यह आपको कुछ अनोखा और सार्थक बनाने की अनुमति देता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखते हैं। अगर आपको योग करना पसंद है तो आप इस तरह से कहिए, आई एन्जॉय प्रैक्टिसिंग योगा, इट हेल्प्स मी फाइंड बैलेंस बोथ फिजिकली एंड मेंटली एंड इट कीप्स मी ग्राउंडेड। मुझे योगा प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है, यह मुझे फिजिकल और मेंटल रूप से एक बैलेंस बनाने में मदद करता है और यह मुझे ज़मीन से जुड़े रखता है। इसका रिस्पॉन्स है, योगा इज़ फैंटास्टिक फॉर माइंडफुलनेस एंड ओवरऑल वेल-बीइंग, इट्स अ ग्रेट वे टू नर्चर योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। योग माइंडफुलनेस और पूरे विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। ये माइंड को, बॉडी को और अपनी आत्मा को नर्चर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो आप कैसे कहेंगे? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं ऐसे कहूँगी, आई एम पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स, experiencing different traditions and meeting diverse people is enriching। अब इसका रिस्पॉन्स देखिए, ट्रैवलिंग इज़ एन इनक्रेडिबल हॉबी दैट broadens horizons and creates lifelong memories। It's a gateway to understanding different cultures। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी हॉबी है गार्डनिंग करना तो फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, आई फाइंड गार्डनिंग टू बी थेराप्यूटिक। Being in nature and watching plants grow brings me a sense of peace and accomplishment। मुझे बागवानी उपचारात्मक लगती है। प्रकृति में रहने और पौधों को बढ़ते हुए देखने से मुझे शांति और उपलब्धि की अनुभूति होती है। अब इसका रिस्पॉन्स देखिए, गार्डनिंग इज़ अ वंडरफुल हॉबी, इट अलाउज यू टू कनेक्ट विद नेचर एंड कल्टिवेट ब्यूटी इन योर सराउंडिंग्स। गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा शौक़ है। यह आपको प्रकृति से जुड़ने और अपने सराउंडिंग में सुंदरता को विकसित करने की अनुमति देता है। जहाँ भी आप गार्डनिंग करते हैं वो एरिया सुंदर हो जाता है। अगर आपकी हॉबी है स्पोर्ट्स खेलना तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई एम रियली इनटू स्पोर्ट्स स्पेशली बास्केटबॉल, प्लेइंग विद अ टीम एंड कंपीटिंग ब्रिंग्स आउट मी कंपैटिटिव स्पिरिट एंड कीप्स मी एक्टिव। मुझे वास्तव में खेल पसंद है, खासकर बास्केटबॉल। एक टीम के साथ खेलना और प्रतिस्पर्धा करना मेरी प्रतिस्पर्धी भावना को सामने लाता है और मुझे सक्रिय रखता है। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल आर अ ग्रेट वे टू स्टे फिट, बिल्ड टीम वर्क स्किल्स एंड हैव फन। इट्स एन एक्सीलेंट हॉबी टू स्टे एक्टिव एंड एंगेज्ड। बास्केटबॉल जैसे खेल फिट रहने और टीम वर्क कौशल विकसित करने, मौज मस्ती करने का एक शानदार तरीका है। एक्टिव और व्यस्त रहना एक उत्कृष्ट शौक़ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।